हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं K2। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा जिससे मेरे और भी वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूं 1 रुपए के नोट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि 2 रुपए से लेके 2000 रुपए तक के हर एक नोट पर एक नोट लिखा हुआ रहता है, जहां पर आपने देखा होगा जितने रुपए का वो नोट होता है वहां पर लिखा होता है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। पर दोस्तों कभी आपने ध्यान दिया कि 1 रुपए के नोट पर ऐसा नहीं लिखा होता है। जी हाँ दोस्तों, 1 रुपए के नोट पर ये साइन नहीं होता है, और ये क्यों ना होता है ऐसा, इसके बारे में आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ। दोस्तों हमारे देश में रुपए पैसों की टकसाल का एकमात्र अधिकार आरबीआई के पास है। 1 रुपए के नोट के अलावा बाकी सभी पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। वहीं 1 रुपए के नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी होता है और इस पर वित्त सचिव के दस्तखत होते हैं। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 24 के अनुसार आरबीआई को 1 रुपए के बैंक नोट जारी करने का अधिकार नहीं है। चूंकि नोट के अलावा ये सिक्कों के रूप में भी बाजार में है, लेकिन इसे लायबिलिटी माना जाता है और मैं धारक को अदा करने का वचन देता हूं, ऐसा इस पर नहीं लिखा रहता है। 1 रुपए के नोट छापने का अधिकार भारत सरकार को कॉइनेज एक्ट के तहत मिला हुआ है। इस एक्ट के तहत केवल 1 रुपए के नोट छापने का अधिकार वित्त मंत्रालय को है, लेकिन इस नोट और सिक्कों का बाजार में सर्कुलेशन आरबीआई के तहत ही आता है। इस एक्ट में हालांकि वक्त वक्त पर कई बदलाव होते रहे हैं। 1 रुपए के नोट पर आरबीआई के गवर्नर की बजाय वित्त सचिव का साइन होता है। साथ ही इस पर सिल्वर लाइन भी नहीं होती है, जो कि बाकी सभी नोटों में होती है। 1 रुपए के नोट के 101 सालों के इतिहास में इन पर 2 बार रोक भी लगी। सबसे पहले साल 1926 में लागत संबंधी वजहों से इस नोट पर रोक लगाई गई। बाद में 1940 में नोट दोबारा बनने लगे, जो 1994 में एक बार फिर से बंद कर दिए गए। इसके बाद 2015 से नोटों की छपाई फिर से शुरू हो गई। हालांकि 2 बार नोट बनने पर रोक लगने के बाद भी इनका अस्तित्व कभी खत्म नहीं हुआ और ये हमेशा वैध रहे। आजादी के बाद नोट से जॉर्ज पंचम की तस्वीर हटाकर अशोक स्तंभ प्रिंट किया जाने लगा। कहा जाता है कि पहले भारत सरकार ने इस पर गांधी जी की तस्वीर चित्रित करनी चाहिए, लेकिन कुछ वजहों से ऐसा संभव नहीं हो सका। नोट पर उस वक्त के वित्त सचिव के दस्तखत थे। नोट के रंग में भी लगातार बदलाव हुए। जैसे पहले इसका रंग हरा था, जो 1951 में तब के वित्त सचिव केजी अम्बेगांवकर के कार्यकाल में नीला बैंगनी सा हो गया। फिर 1966 में एक भूतलिंगम के दौरान नोट का साइज और छोटा हो गया। माना जाता है कि 1 रुपए का नोट एकमात्र ऐसी करेंसी है जिसके रंग, आकार और दस्तखत में बहुत बार बदलाव हुए। 30 नवंबर साल 2017 में 1 रुपए के नोट के 100 साल पूरे होने पर नोट के संक्षिप्त इतिहास के साथ एक कार्ड भी जारी हुआ। तो दोस्तों ये थे इसके कुछ कई दिलचस्प पहलू जो इसे दूसरे नोटों से अलग बनाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।